नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है। कई बार आपने ये टर्म सुना भी होगा, रीपेमेंट शेड्यूल। एक्चुअली रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है, ये एक तरीके का डिटेल टेबल होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि आप अपने लोन का जो रीपेमेंट करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे। देखो, बैंक जब भी लोन देता है वो एक बड़ा स्पेसिफिक पीरियड के लिए देता है। अगर स्पेसिफिक पीरियड के लिए देता है तो बड़ा सिस्टमेटिक चाहता है कि आप जो अपनी ईएमआई पेमेंट करेंगे तो किस हिसाब से आपका बाइफरकेशन होगा प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट अमाउंट का हर ईएमआई का। तो वही मैं आपको आज पूरा डिटेल में समझाता हूँ। फ्रेंड्स, लोन रीपेमेंट शेड्यूल समझने के लिए आइए हम एक टेबल देख लेते हैं। मैंने ये टेबल दिखाई हुई है। मैंने लोन अमाउंट इसमें 1 लाख डाला हुआ है, टोटल ईएमआई 12 महीने डाली हुई है और एनुअल इंटरेस्ट इज 10.5। अगर मैं मान के चलता हूँ कि कस्टमर हर मंथ 8,826 रुपये की ईएमआई देता है, वो 12 महीने तक देगा, तो आप देख सकते हैं इनिशियली जो पहले महीने में इंटरेस्ट पोर्शन 895 रुपये है, प्रिंसिपल 7,930। इस तरीके से उसकी आउटस्टैंडिंग कम होती जा रही है और धीरे धीरे आप देखोगे कि इंटरेस्ट का पोर्शन कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल का अमाउंट ईएमआई में ज़्यादा होता जा रहा है और लास्ट में जाके प्रिंसिपल बहुत कम, इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, प्रिंसिपल से उसका ईएमआई जो आउटस्टैंडिंग है वो जीरो हो गई। इस तरीके से रीपेमेंट शेड्यूल हर लोन का बना हुआ होता है। सबसे पहले अब की पॉइंट्स आप समझिए कि आपको जो शेड्यूल है उसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहली बात, जो ईएमआई का पार्ट होता है, जो हर महीने आप ईएमआई देते हो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो ईएमआई का जो पोर्शन है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रिंसिपल, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट लगना होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है और जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो उस हिसाब से प्रिंसिपल कम, जो इंटरेस्ट पार्ट है वो कम होता जाएगा, जबकि आपकी ईएमआई सेम रहती है। दूसरा, कभी अगर यदि आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो रीपेमेंट शेड्यूल पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, बैंक ने जो आपकी ईएमआई निर्धारित करी है उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कम हो गया। आप रेगुलर ईएमआई देते रहे, होगा क्या है कि आपका जो लोन जो स्पेसिफिक टाइम दे रखा था उससे पहले बंद हो जाएगा। जिस दिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट जीरो हुआ उस दिन आपका लोन बंद हो जाएगा। हो सकता है वो 2 महीने 6 महीने वो पहले लोन बंद हो जाएगा। एक्स्ट्रा रीपेमेंट का ये फ़ायदा होता है। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कराते हैं। अगर आपको ज़रूरत है या आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स को ज़रूरत है, आप हमें फ़ाइल रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव की फ़ाइल रेफ़र करेंगे, हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। धन्यवाद।